Hello everyone, welcome to Igyan Arjun. Next, we are going for discipline. What is discipline? Okay, origin of discipline and how discipline is different from school subject. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिसिप्लिन है क्या. ओके, डिसिप्लिन मतलब हिंदी में हम अनुशासन बोल रहे हैं. जब भी ये अनुशासन जब स्कूल सब्जेक्ट के साथ जब शब्द ये टर्म यूज हो तो आप समझ जाइए कि ये एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हो रही है, एकेडमिक अनुशासन की बात हो रही है. ठीक है, तो अनुशासन है क्या, अनुशासन का ओरिजिन क्या है और अनुशासन और स्कूल सब्जेक्ट्स में क्या भिन्नता है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या भिन्न है, क्या चीजें उन दोनों में डिफर कर रहा है. ठीक है, तो उस सब चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे. डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन ओरिजिनेट क्या है. डिसिप्लिन एक लैटिन वर्ड है. ओके, डिसिप्लिन क्या है, एक लैटिन वर्ड है. और डिसिप्लिन एक लैटिन वर्ड है. आपको थोड़ा दिख ही रहा होगा, देखिए डिसिप्लिन इज अ लैटिन वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है. एक वर्ड है डिसिप्लस. ओके, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डिसिप्लस होगा, पी आएगा. उसका मतलब होता है प्यूपल. ठीक है, दूसरा एक है डिसिप्लिना विच मीन्स टीचिंग. दो वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है, विच मीन्स एक डिसिप्लिस है और एक डिसिप्लिन है. ओके, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको एक प्रॉपर हिंदी में डिसिप्लिन क्या है वो थोड़ा समझाऊंगी मैं. डिसिप्लिन इज अ टेक्निकल टर्म. ओके, डिसिप्लिन इज अ टेक्निकल टर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज. डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन एक टेक्निकल टर्म है जहां पे जो नॉलेज है, लर्निंग जो प्रोसेस है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज है. ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में लर्निंग अरेंज है और जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, जहां न्यू नॉलेज का एक प्रोडक्शन हो रहा है, वो है डिसिप्लिन. देखिए डिसिप्लिन क्या है, स्कूल सब्जेक्ट्स, जहां जब स्कूल सब्जेक्ट जब खत्म होता है अप टू 12th, तो जब हायर एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात हो, ग्रेजुएशन लेवल पे बात हो, जब भी हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स गेट कन्वर्टेड. वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल से, वो एक डिसिप्लिन का रूप ले लेते हैं. ठीक है, वो एक डिसिप्लिन टर्म यूज होने लगता है, दैट इज डिसिप्लिन. एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे स्कूल लेवल पे हम वी स्टडी SST. ओके, SST में आपका ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है. ठीक है, तो ये स्कूल सब्जेक्ट्स आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं. यही सब्जेक्ट्स जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो ये सब्जेक्ट का टूट कर एक आप क्या करते हैं, BSc इन हिस्ट्री. ओके, आप उस नॉलेज को डेप्थ में पढ़ते हैं. आप हिस्ट्री को बेसिक नॉलेज तक सीमित नहीं रह जाते. अगर आप ऑनर्स हिस्ट्री से कर रहे हैं तो आप उस हिस्ट्री की गहराई, डेप्थ नॉलेज लेंगे. ठीक है, तो स्कूल लेवल पे क्या था, हिस्ट्री में आपको बेसिक अवेयरनेस, जनरल नॉलेज दिया जाता था. सेम ईयर अगर आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स ले रहे हैं तो BSc इन इकोनॉमिक्स, तो वहां क्या होगा, स्कूल लेवल से नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग, वो सब हायर हो जाएगा. हर चीज आप डिटेल में एक प्रॉपर सीक्वेंस से आप चीजें पढ़ेंगे ताकि प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज आप निकले. न्यू नॉलेज इन सेंस ऑफ कि आप एक रिसर्च वर्क आफ्टर ग्रेजुएशन आप PG करते हैं, PG में एक रिसर्च वर्क्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमारा MAd होता है, उसमें भी एक रिसर्च वर्क होता है. तो वहां क्या एक न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज भी शुरू हो जाता है. सेकेंडली जो डिसिप्लिन है एक पर्पस है, उसका एक पर्पस है एक प्रोफेशनल भी. ठीक है, कि आपको प्रोफेशनली आपको रेडी कर दिया जाए. जैसे आप कोई BSc इन फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है, BSc इन केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली वो रेडी हो जाएंगे फिजिक्स के फील्ड में, जो भी उनका फिजिक्स से फील्ड रिलेटेड फील्ड्स होंगे उसके लिए प्रोफेशनली रियल लाइफ में वो उस डिसिप्लिन को लेके अपना काम करने के लिए. ठीक है, BSc केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के टीचर बनने के लिए वो रेडी हो गए. तो पर्टिकुलरली आपको डेप्थ नॉलेज दिया जाता है. डिसिप्लिन में रिसर्च वर्क होता है, इसका एक पर्पस है, इसका एक पर्पस एक जॉब ओरिएंटेड भी है. ओके, कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन तो ओवरऑल डेवलपमेंट है ही. ओके, उसके साथ एक स्किल बेस्ड आपको नॉलेज दिया जाए ताकि आप अपनी दिनचर्या, डे टू डे लाइफ
को आराम से जी सके। एक डेफिनेशन और हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में ये डिसिप्लिन समझाने के लिए। ओके, ये है एन एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी इज a branch of knowledge that is taught and researched as a part of higher education. According to Wikipedia में क्या लिखा है? An academic discipline or a field of study is a branch of knowledge that is taught and researched as a part of higher education. ठीक है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज जहां से हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान वो पढ़ाया जाता है और रिसर्च वर्क होता है इन द फील्ड ऑफ क्षेत्र में, लेकिन कहाँ पे? हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये हायर एजुकेशन पे जो चीजें प्रोसेस होती हैं, जो चीज प्रोसेस हो रही है वो आपका एकेडमिक डिसिप्लिन में आ रहा है। जितने भी आप स्टडीज करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन, न्यू नॉलेज आप उससे रिलेटेड देते हैं, तो वो सब आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है। और डिसिप्लिन को अच्छे से समझने के लिए हम प्रीवियस वीडियो स्कूल सब्जेक्ट से कैसे डिफर कर रही हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, साथ साथ में डिफरेंस देखेंगे तो चीजें और क्लियर होगी कि स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है। सी, ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, हम एक एक करके दो नोट का डिफरेंस करेंगे, देन आपको अच्छे से और समझ में आएगा। स्कूल सब्जेक्ट का एम क्या होता है? स्कूल सब्जेक्ट का एम है सोशल रिफॉर्म्स और रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स मीन्स आपको सोशल समाज से ही रिलेटेड उनके रहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट रहे या सोसाइटी से लिंक करने की बात हुई बच्चों को। ठीक है, समाज में वो अपने आप में एडजस्ट हो पाए, ये स्कूल लेवल तक। फिर ये एकेडमिक में क्या होता है? एकेडमिक या डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट एंड फॉर मेंटेनेंस रिप्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक कल्चर एंड नॉलेज। सी, यहाँ पे है आपका हायर लेवल है, जब लेवल हाई है तो नॉलेज का भी लेवल हाई होगा। तो समझना, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बच्चों का, कॉग्निटिव की बात हो रही है, वहां पे उनकी डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, रिप्रोडक्शन मतलब आप न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, क्योंकि आप जब इतना नॉलेज ले लेते हैं तो उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमेशा याद रखिएगा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जितने भी टर्म्स होते हैं हमेशा हर जगह यूज होते हैं। तो वहां पे जो आपका है नॉलेज से आगे बढ़कर जब आप जाते हैं लास्ट हायर लेवल पे, तो आप सिंथेसिस के बाद एक एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंटेंट। स्कूल लेवल पे क्या होता है? स्कूल सब्जेक्ट्स पे क्या है? सिंपल आइडियाज, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिटी नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज आपको दी जाएगी। सिंपल, ज्यादा टफ चीजें नहीं होती है, समाज से रिलेटेड आपके जो आपके दिनचर्या या सिंपल लाइफ जीने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए आपको एनवायरनमेंट की या एनवायरनमेंट से रिलेटेड आसपास की, तो उतनी आपको दी जाती है। एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या होता है? व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन? कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड देयर इम्प्लीकेशंस, कंटेंट रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड इंटरडिसिप्लिन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता है, तो लेवल हाई हो जाता है तो थ्योरीज भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और वही थ्योरी जो आप कभी स्कूल लेवल पे पढ़, ठीक है, उन थ्योरी को आप डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप फिजिक्स में 9th 10th में आप पढ़ते हैं। फर्दर आप जब फिजिक्स कोई स्टूडेंट लेता है, फिजिक्स एज अ ऑनर सब्जेक्ट, तो वो इन सब थ्योरी को हायर डीप नॉलेज लेगा इन थ्योरी पे। फर्दर इन थ्योरी पे रिसर्च होगा और रिप्रोडक्शन वर्क शुरू होगा। ओके, सो ऑल ओवर जो डिसिप्लिन है आपका, सरल भाषा में, जब आप हायर एजुकेशन लेते हैं और हायर एजुकेशन के बाद रिसर्च वर्क होता है या फर्दर आप प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ते हैं, तो वो जब स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं हायर लेवल पे, वो एक डिसिप्लिन कहलाते हैं। ठीक है, वो एक डिसिप्लिन का एक रूप ले लेते हैं। ये है डिसिप्लिन। नेक्स्ट एक पॉइंट है आपका करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जो स्कूल सब्जेक्ट का जो करिकुलम कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो करिकुलम होते हैं, वो स्टूडेंट सेंटर होते हैं या आप उसको लर्नर सेंटर बोल दीजिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को ध्यान में देके अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल सब्जेक्ट या आपका जो करिकुलम है स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर। वेयर एज इन डिसिप्लिन
जब हम अनुशासन की बात करें तो वहां ये सब नहीं है। जो आपका जो नेचर ऑफ डिसिप्लिन जो रहेगा, जो नॉलेज जो रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, आप कौन सा डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे हमारा हिस्ट्री है, बीएससी इन हिस्ट्री, तो हमारे हिस्ट्री से ही रिलेटेड चीजें होंगी। हम लर्नर्स को या आप स्टूडेंट सेंटर ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखते हैं, हमें कंटेंट ध्यान में रखते हैं, इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हैं कि हम क्या नॉलेज दे रहे हैं। अगर हम बीएससी इन केमिस्ट्री है तो हमारा डिसिप्लिन एकदम रिलेटेड टू केमिस्ट्री ही रहेगा, स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में इस लेवल पे, ग्रेजुएशन है कि पीजी है, किस लेवल पे कितना इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दिया जाए। ठीक है, सेमली आपका एरिया ऑफ जो होता है, स्कूल लेवल पे हर चीजें लिमिटेड होते हैं, करिकुलम भी लिमिटेड रहता है, कंटेंट भी और नॉलेज भी। और यहाँ यूनिवर्सिटीज में होता है हायर एजुकेशन पे कि आपको डेप्थ नॉलेज दी जाए। वहां पे लर्नर सेंटर्स नहीं होते हैं, ना ही उनके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। आपको कंटेंट है तो आपको उस पर इतना फोकस करना है। जितना भी स्कूल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कंटेंट, या फिर हम जो ध्यान देते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये सब चीजों का हम स्कूल लेवल पे ध्यान देते हैं, उतना यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है। वहां ओनली फोकस ऑन दी नॉलेज, आपका कंटेंट पे फोकस रहेगा, डिसिप्लिन पे ही फोकस रहेगा। ओके, होप आप लोग को ये समझ में आया हो कि व्हाट इज स्कूल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज डिसिप्लिन। Please like, share and subscribe. Thank you.